राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ये वीडियो कल रात में ही बनाना चाह रहा था बट बनाया नहीं बिकॉज़ मुझे पता था कि रिज़ल्ट नहीं होने के बाद क्या मेंटल स्टेट होता है। इतने लोगों का मैसेजेज आए कि 92 पर नहीं हुआ, 90 पर नहीं हुआ, 93 पर नहीं हुआ। सो एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी सॉरी फॉर देम। मैं मतलब कि क्या ही बोल सकता था यार, मतलब कुछ बोलने के लिए नहीं थे, मेरे पास शब्द नहीं थे। आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि कोई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरा यूथ दे रहा है भाई, पूरा यूथ लगा रहा है। मतलब कि सोचो 5-5 साल लगा रहे हैं, 6-6 साल लगा रहे हैं, ठीक है ना। एंड आयोग ना तो करेक्टेड आंसर की प्रोवाइड करा रहा है और ना ही प्रीलिम्स मार्कशीट। समझ में आ रहा है? कम से कम आयोग को बीपीएससी से कुछ तो सीख लेना चाहिए था भाई। पड़ोसी राज्य है भाई, एटलीस्ट बीपीएससी करेक्टेड आंसर की देता है, आपका ओएमआर शीट देता है। आयोग तो यूपीएससी आयोग तो कुछ भी नहीं दे रहा भाई। आयोग को ये समझना चाहिए कि लैक्स ऑफ एस्पिरेंट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड दे जस्ट हैव वन डिमांड भाई, टू रिलीज करेक्टेड आंसर की अलॉन्ग विथ ओएमआर शीट। समझ में आ रहा है क्या है? ओएमआर शीट रिलीज कर दो, ओएमआर शीट रिलीज कर दो और उसके साथ करेक्टेड आंसर की दे दो। ये क्या बहुत बड़ा डिमांड है क्या? ये डिमांड क्यों नहीं मानना चाहिए आयोग को? बताओ। यू पीपल हैव एवरी राइट फॉर दिस डिमांड। ये फंडामेंटल डिमांड है भाई, कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिमांड नहीं है। ये तो ट्रांसपेरेंसी एंड स्पेकुलेशन रोकने के लिए बहुत ही फंडामेंटल डिमांड है। नहीं तो अभी देखो स्पेकुलेशन कितना, कोई बोल रहा है 95 चला गया कट ऑफ, कोई बोल रहा है कि भाई मेरे इतने पे नहीं हो रहे। ये क्यों हो रहा है ये सब बताओ? करेक्टेड आंसर की अब पता ही नहीं किसी को कि कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, आयोग ने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, कितने जोड़े हैं, कितने घटाए हैं, किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। समझ में आ रहा है? कोई बोल रहा है 89 पे हो गया उसका, कोई बोल रहा है 93 पे नहीं हो रहा है उसका। तो ये तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है, राइट? तो आयोग को ये समझना चाहिए कि सो मेनी पीपल आर हैविंग जस्ट वन डिमांड। ये डिमांड को क्या है उनको पूरा करने में क्यों प्रॉब्लम आ रही, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, ठीक है। और इतना ही नहीं भाई, जिनका सोचो 3 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, उनका स्थिति सोच रहे हो। दे वर स्कोरिंग 93। 2-3 फ्रेंड मेरे 92 93 ला रहे थे। वो तो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, टेस्ट सीरीज ले चुके थे और उनका नहीं हुआ। सोचो, मतलब कि बहुत अजीब स्थिति लगता है। मतलब उनको मैं बोल रहा था ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मेंस के लिए ऐसे कर लो, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट सोच रहे हो उनका मेंटल स्थिति क्या होगा? वो कितना ज़्यादा अजीब स्थिति में होंगे, उनको आप समझा भी नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है? और एक चीज़ और कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े, मैं क्या बोलूँ उनके लिए, तो कोई शब्द ही नहीं मेरे लिए। मतलब कि वो ऐसे ऐसे कट ऑफ देते हैं, 82 पे चला जाएगा, 83 पे चला जाएगा, 85। आई एम अमॉन्ग फ्यू यूट्यूब टीचर्स हु हैव सेड दैट कट ऑफ विल बी हाई। मैंने पिछले अगर मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 89-90 बोला है कट ऑफ जाएगा, मैक्सिमम 90 बोला है। कब कोई भी आप देखोगे तो कोई भी नहीं बोला है कि इतना तक जाएगा। अरे भाई जो है सच्चाई बोलो ना, कड़वा ही है लेकिन जो ट्रूथ है वो बताओ लोगों को, ठीक है ना। कि उसमें बोलने में क्या जा रहा है? आप किसी को होप दे रहे हो, फालतू का होप दे रहे हो। 82 जाएगा, 83 जाएगा, 84, बाद में उनका नहीं होता, सोचो उनका क्या स्थिति होता है। पहले आप उनको बोल दो ना कि क्या सच्चाई है, ट्रूथ क्या है, ठीक है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे लोग ज़्यादा घातक हैं आपके लिए। समझ में आ रहा है? जो फालतू का होप दे रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज़ ये कि जिनका भी नहीं हुआ है ना, सबसे ज़्यादा उनके लिए मेरे को फील हो रहा है। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा कि भाई तुम लोग इतना अपना समय दे रहे हो और नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा होगा आप 100% दे रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करें? तो मैं उनके लिए
बस एक ही चीज़ बोलूँगा, इफ़ यू हैव गिवन योर 100% यू आर आंसरेबल टू नोबडी। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपने अपना 100% दे दिया है ना, तो देखो ईगल का आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, आप अपना 100% दे दियो ना, आपको कोई भी कुछ भी कहे नहीं समझना है, नहीं सोचना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते थे, राइट? आप जब इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते तो किसी के बात का क्यों अपने हार्ट पे लेना है? कुछ भी नहीं सोचना है। यू हैव गिवन यू 100%, दैट्स इट। जिनका नहीं हुआ है और उनको लग रहा है कि कहीं उनका भूल चूक है, भाई कमर कस लो, 2026 में इससे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ये देखो, मैं कोई भी बिना फैक्ट का कुछ भी चीज़ें नहीं बोलता हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आएगी, वो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, समझ में आ रहा है? 2026 में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे इससे ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज आएंगी, इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे पोस्ट आएंगे। अब तो उसके लिए कमर कस लो और उसमें कोशिश करना है 100% देने के लिए। ऐसे ही नहीं, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई कमी आपने छोड़ दी है, उसको पूरा करो। मैं अगली वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। अभी बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ, आई एम 100% स्टैंडिंग फर्मली विथ यू। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सो इन दिस फील्ड। सो इफ़ यू वांट एनी वन टू टॉक टू यू, मुझे पता है कि अभी आपकी स्थिति, आपको क्या लग रहा होगा, बिल्कुल आइसोलेशन लग रहा होगा, किससे बात करें। भाई इसी जगह में बहुत बार खड़ा हुआ हूँ, समझ में आ रहा है? आपको अगर लग रहा है किसी से बात करने का मन, कोई आपको इस टाइप से बात करने वाला नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक में डाल दे रहा हूँ, आराम से वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं हमेशा रहूँगा वहाँ पे। ऑलवेज, आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेरी। समझ में? आराम से बड़े भाई की तरह बात कर सकता हूँ, आराम से। इसी जगह रहा हूँ भाई, आई कैन फील योर पेन। समझ में आ रहा है? और कमर कस लो 2026 के लिए कि बस अब जितनी एनर्जी है ना लगा देना उसमें। जिनका नहीं हुआ उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनका हो गया है, मेनी कंग्रेचुलेसन टू यू। बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोग को। और आप लोग को भी मैंने, सिंस आपने देख ही लिया होगा, मल्टीपल 9 मेंस लिख चुका हूँ सब मिला के। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस का ज़रूरत होगा, कोई भी स्टडी मटेरियल कि कहाँ से क्या पढ़ना है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप पूछ सकते हो पर्सनली मुझे। समझ में आ रहा है? आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेरी। समझ में आ रहा है? तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रखना, इतना संघर्ष करो ना भाई, इतना संघर्ष करो कि सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में कोई फ़र्क ही ना रहे। समझ में आ रहा है? और लास्ट में बस ये भी याद रखना, दैट विच डज नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। फ्रेडरिच नाइट्शे का ये बहुत अच्छा कोटेशन है। समझ में आ रहा है? कि जो हमें जान से नहीं मार देती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनाता है, मजबूत बनाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सिचुएशन ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मर जाएंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं। तो ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। समझ में आ रहा है? इससे आगे आपको सीखना है और स्ट्रॉन्ग बनना है, आगे और अच्छा करना है। सो मैं 2026 फिर से याद दिला रहा हूँ, बहुत अच्छा आने वाला है आपके लिए। समझ में आ रहा है? और हमेशा याद रखना कि यू आर मच मोर वैल्यूएबल फॉर योर पेरेंट्स दैन दिस एग्ज़ाम। हमेशा याद रखना, आपका हेल्थ, आपका वर्थ, ये इस एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है ना? बस इसी के साथ मैं अपना ये ख़त्म करता हूँ। और इसके लिए थैंक यू। और याद रखना एक चीज़ कि ये एग्ज़ाम में बार बार यही बोल रहा हूँ, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, अपना मेंटल स्टेट का ख्याल रखना। ठीक है ना? थैंक यू।